के वो लीडर्स, मैं बसंत राज की बात करूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा की बात करें, खास करके सुनील शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो एक बड़े परप्लेक्स से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 साल से जम्मू डिवीजन को टेररिज्म के लिए टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो डांगरी की बात कर लें आप, चाहे वो कठुआ की बात कर लें आप, चाहे वो बनी बसोली की बात कर लें आप, चाहे बसंतगढ़ की बात कर लें, या आपके डोडा में वहाँ पे मिलिटेंट अटैक करते हैं। हमारे जो एक नाके पे हमारे फोर्स और सीआरपीएफ के लोग ज्वाइंट, उनका एक नाका होता है, वहाँ पे उनको जख्मी करके मिलिटेंट भाग जाते हैं और जंगल में। उसके बाद वीडीसी, एसपीओज, जेएनके पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया, ज्वाइंट ऑपरेशन मानिए उसे। तो उसमें एक फौज का नाम जो सामने निकल के आ रहा है उसे बोलते हैं, पहले तो वीडीसी थी, उसे चेंज करके अब वीडीजी कहा जा रहा है। तो उनका इन दिनों हर जगह पे ये देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी कंट्रोल करने में उनका अहम रोल है। सबसे पहली बात, वीडीजी है क्या, वो क्या करती है और उनके क्या कारनामे हैं जिसके लिए वो प्रसिद्ध है और जिससे खास करके मिलिटेंटों को भी बहुत डर लगता है। कहते हैं कि एक 5-6 साल पहले की बात है कि एक मिलिटेंट कुश्तवाड़ एरिया चिनाब वैली में पकड़ा गया था। जब उसका इंटरव्यू हुआ कि आपको सबसे ज्यादा किस फोर्स से डर लगता है, तो उसने ये कहा कि अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ वीडीसी से डर लगता है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के बगैर नहीं छोड़ते हैं। और खास करके सुनील शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको स्पेशल कहूंगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर सुने। उसने, सुनील शर्मा साहब ने यह भी कहा कि वीडीसी के पास कोई मतलब बेल्ट प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, या कोई ऐसा ऑटोमेटिक वेपन है, या कोई कम्युनिकेशन का, अब तो सबके पास मोबाइल्स हैं, मगर ऐसा कोई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनके पास नहीं है। अगर वीडीजी वाला चप्पल में है तो अगर उससे कहीं एक्टिविटी नजर आती, उसी चप्पल में मिलिटेंट का पीछा करता है। जब तक मिलिटेंट दम नहीं तोड़ लेता तब तक नहीं छोड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वीडीजी के इस काम को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा कि डुड्डू की मुठभेड़ में मोहम्मद शरीफ एक वीडीजी का जवान वहां पे शहादत प्राप्त करता है। उसके बाद वो मिलिटेंट जंगल का आसरा ले लेते हैं और वो चलते चलते आपने देखा कि छत्रगला में फिर उन्होंने कि वो सामने आते हैं। फिर उनका खात्मा जो हुआ वो बलेसा में खात्मा हुआ उनका। तो वीडीसी के उस काम को देखते हुए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब ये विचार कर रही है कि उन्हें ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएं। उनकी ऑनरेरियम जो उनका सैलरी है उन्हें अभी 4,000 मिलती है। अगर देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 133 रुपये 133 उनका पर डे के हिसाब से रेट है। और वो आदमी जो मिलिटेंट के पीछे चप्पल में भाग जाता है और उसे मारने के बगैर नहीं छोड़ता है, तो आज के ज़माने में अगर उसे 4,000 रुपये पेमेंट है तो ये कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि जो इस एंटी टेररिज्म में जो भरपूर साथ देते हैं, चाहे वो सूचना का हो, चाहे उसको कार्डन ऑफ करना है, मरवाना है, तो उसमें उनका अहम रोल होता है। तो एक साथ में दूसरा पहलू जो है वो है अनपेड वीडीजी। वो लोग क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि अनपेड वीडीजी क्या है, तो आपको अपडेट करके ये बता दें कि अनपेड वीडीजी वो लोग हैं। जब आपने देखा था कि रमन के ऊपर सर्वाधारे कांड हुआ था, सर्वा कांड जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जो हिंदू लोग थे वो माइग्रेशन करके गर्मियों के टाइम में अपना माल, भेड़ बकरियां लेके वहाँ पे 4-5 महीने के लिए ऑर्डिनरी शेल्टर बनाते हैं। वहाँ पे मिलिटेंट आते हैं और उन्होंने कम से कम 10 लोगों को वहाँ पे मास किलिंग हुई, मिसहैकर होता है। उसके बाद अनपेड वीडीसी बनी, उन्होंने लिख कर दिया कि हमें पेमेंट नहीं चाहिए बल्कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। आप ये खुद सोचो कि एक आदमी गन उठाता है, उसे ये भी पता है कि मिलिटेंट के साथ मुठभेड़ होगी, मुझे मरना पड़ेगा या मिलिटेंट को मारना पड़ेगा, मगर उसे सैलरी नहीं मिलती है। अब कहीं ना कहीं ये एक बहुत गुड न्यूज है और एक अच्छी खबर है कि तीसरी बार 3.0 जो सरकार बनी है सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट जी की, तो उसमें सबसे पहला अगर
विजिट हुआ होम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी की जो विजिट हुई है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के जितने टॉप लीडरशिप थी, हमारे डीजी थे, जितने भी हमारी एजेंसीज के लोग थे, उनसे पूरी सूचना, पूरी रिपोर्ट ली गई है कि वीडीजी का क्या रोल है मिलिटेंसी खत्म करने में। तो कहीं ना कहीं हमारे सोर्सों से ये खबर मिल रही है कि वीडीजी की सैलरी में इजाफे की बातें बहुत तेज चल रही हैं और बहुत जल्दी उन्हें शायद पेमेंट, ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। ऐसा हमारे पास कोई क्लियर नहीं है फिलहाल। सुनील शर्मा जी की जो सोर्सों से हमें खबर मिली है, उन्होंने ये कहा कि अनपेड को भी पेड वीडीजी मेंबर की तरह ही सैलरी मिलेगी, और जहां तक रहा मसला उनकी सैलरी बढ़ाने का, तो उस पे भी विचार किया जाएगा। बोले उस पे विचार करने की जरूरत है। वहां पे एक एसआर कमेटी का गठन हुआ है, जो कमेटी उस चीज। तो दोस्तों ये बिल्कुल रियल बात है, ये तो बिल्कुल सच है। जिस तरह से 4,000 आज के ज़माने में 4,000 तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का अगर देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्च हो रहा है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि डिफेंस पर ही ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्योंकि पिछले साल जो इंडिया का डिफेंस बजट जो था वो लगभग 70 बिलियन के करीब था। तो अगर उस डिफेंस को देखा जाए तो वीडीजी की सैलरी अगर 18,000 भी दी जाएगी तो वो भी बहुत कम है, तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम भी सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले वीडीजी के रिलेटेड सोचिए, उनकी सैलरी के बारे में सोचिए, उनकी वेपन के बारे में सोचिए। अगर वीडीजी है तो समझो देश में शांति बनी रहेगी, क्योंकि वीडीजी ही ऐसे हैं कि वो ना दिन देखते ना रात देखते हैं और हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ की जाए, बढ़ा दी जाए, और जिनको सैलरी अभी तक नहीं मिल रही है उनको जल्द से जल्द सैलरी दी जाए, ताकि वो अपनी सही तरीके से ड्यूटी करें। और जो गन है तो उनको गन भी अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। ये चेंज करके इनको वेपन जो है वो SLR दी जाए, ताकि वो ऑटोमेटिक गन है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। हम तक कोई भी अपडेट पहुंचेगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।